नमस्कार, टाइम्स हिमाचल के लिए आज दिन भर में हेडलाइंस के साथ मैं हेमराज चौहान आपका स्वागत करता हूं। पेश है आज दिन भर की मुख्य खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, पुलिस भर्ती से पहले होगा सिंथेटिक ड्रग डोप टेस्ट, जिलावार खुलेंगे नशा मुक्ति केंद्र। किसान नेता राकेश सिंघा ने कहा, किसान बागवानों को सरकार जल्द दे जमीनों का अधिकार, नहीं तो होगा उग्र आंदोलन। सोलन में पानी के मीटर लगाने हुए अनिवार्य 800 उपभोक्ताओं को विभाग ने थमाया नोटिस। बारिश से प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त, अभी 6 अगस्त तक नहीं मिलेगी राहत, मंडी में हालात असामान्य। और चिंतपूर्णी में हजारों श्रद्धालुओं ने शीश नवाया, कल अष्टमी पर होगी विशेष पूजा और अनुष्ठान। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशे की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हिमाचल प्रदेश में अब पुलिस में भर्ती से पहले सिंथेटिक ड्रग का डोप टेस्ट करवाना जरूरी हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि राज्य सरकार नशे की रोकथाम के लिए गंभीरता से काम कर रही है। सभी नए कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा कि वे चिट्टे का सेवन नहीं करते हैं। राज्य सरकार पुलिस में सुधार के लिए भी आवश्यक कदम उठा रही है। हर जिला में नशा मुक्ति केंद्र खोलने का फैसला लिया गया है। इसके लिए 14.95 करोड़ रुपए भी मंजूर कर लिए गए हैं। नशे की रोकथाम के लिए पुलिस कांस्टेबल के साथ आशा कार्यकर्ताओं और पंचायत सहायक की टीम गठित होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि राज्य सरकार पीआईटी और एनडीपीएस एक्ट लेकर आई है। इस एक्ट में शक के आधार पर संदिग्ध हिरासत में किया जा सकता है। इसके तहत 44 लोग हिरासत में ले भी लिए गए हैं। नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की 42.22 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। ये पिछले साल के मुकाबले दोगुनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य भर के पुलिस थानों को ए, बी, सी और डी ग्रेड में बांटा गया है। ये ग्रेडिंग जनसंख्या और अपराध के आधार पर की जा रही है। रिपोर्ट से उसमें कई जगह भांग प्राचीन काल से वहाँ उगाते आ रहे हैं और नशे के में शराब भी आती है, सेवन भी आता है। तो हमने कहा कि हमारा पहला और प्रथम दायित्व ये बनता है कि जो चिट्टा आ रहा है, जिसकी सबसे अधिक सप्लाई कहाँ से और आती है, उसको हमने तोड़ना है और किन व्यक्तियों के पास सप्लाई हो रही है उसको हमने तोड़ना है। हिमाचल प्रदेश में वन भूमि पर लगे सेब के पौधों को काटने के मामले में गतिरोध जारी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें वन भूमि पर अवैध रूप से लगाए गए सेब के पेड़ों को काटने का निर्देश दिया गया था। किसान बागवान संगठनों ने 29 जुलाई को सचिवालय घेराव के बाद सरकार के साथ बैठक की, जिसमें अपनी मांगों को रखा गया। बागवान नेता राकेश सिंघा ने कहा कि मामला केवल किसानों और बागवानों की बेदखली का नहीं है, बल्कि सरकार के पास भूमि वितरण के अधिकार का भी है। सिंघा ने कहा कि 1980 में वन संरक्षण कानून आने से हिमाचल के साथ नाइंसाफी हुई है। राज्य सरकार के पास भूमि वितरण करने का अधिकार होना चाहिए। अब किसान बागवान संगठन 13 अगस्त को पूरे देश में मोर्चा खोलेंगे। बागवान नेता राकेश सिंघा ने कहा कि राज्य सरकार ने अनिश्चितकालीन आंदोलन को स्थगित करने के लिए हस्तक्षेप किया है। सरकार ने कहा है कि वो अतिक्रमण हटाने के साथ सेब की फसल की नीलामी के लिए भी समय देगी, जिससे किसानों को राहत मिल सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार पेड़ काटने के पक्ष में नहीं है। राकेश सिंघा ने भी कहा कि राज्य और केंद्र सरकार को बागवानों के मुद्दे पर ठोस कदम उठाने होंगे, वरना किसान बागवान डटकर मुकाबला करेंगे। उस हस्तक्षेप के बाद हमने ये तय किया कि हम अपने अनिश्चितकालीन के आंदोलन को फिलहाल सस्पेंड करेंगे। बौद्धिक रूप से स्थायी रूप से अक्षम 42 वर्षीय अनिल कुमार को अब दिखने लगा है। डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर मुक्ता शर्मा ने उनकी आंख का सफल ऑपरेशन किया है। दिलचस्प बात यह है कि अनिल कुमार का न केवल सफेद मोतिया का ऑपरेशन किया गया, बल्कि उसकी आंख से एक तार का टुकड़ा भी निकाला गया है। इस तार के बारे में कोई नहीं जानता कि ये कैसे और कब से उसकी आंख में थी, क्योंकि अनिल
बौद्धिक रूप से उतना सक्षम नहीं था, जिसके कारण वो किसी को इस बारे में बता पाए। अनिल के 2 सप्ताह में आंख के 2 ऑपरेशन नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुक्ता द्वारा किए गए। घर वालों के अनुसार अब अनिल देख पा रहा है। तो जिस आई में अभी ऑपरेशन हुआ है वो मेरे ख्याल उसके बाद महीने बाद कहीं से चोट लगा के आया वो, तो मांस जो बाहर निकला हुआ था थोड़ा, तो जब ऑपरेशन किया तो उसमें से एक लोहे का पीस निकला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पांवटा इकाई द्वारा प्रदेश सरकार की छात्र विरोधी नीतियों, शिक्षा व्यवस्था की गिरती स्थिति और प्रशासन की निष्क्रियता के खिलाफ 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल का आयोजन किया गया। यह हड़ताल पांवटा साहिब स्थित राजकीय महाविद्यालय परिसर में शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित हुई, जिसमें कई छात्रों और परिषद कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस आंदोलन के माध्यम से परिषद ने छात्र हितों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला संयोजक वंश भंडारी ने किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। शिक्षा संस्थानों की दुर्दशा, बेरोजगारी और नशे का बढ़ता प्रकोप चिंताजनक है, जबकि प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। महाविद्यालय के प्राचार्य और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व छात्रों ने जूस पिलाकर भूख हड़ताल को समाप्त करवाया। आप लोग देख सकते हैं जैसे अभी हिमाचल में बहुत मंडी की परिस्थिति आप देख सकते हैं, जैसे वहाँ पे बाढ़ आई है, तो अभावी के छात्रों द्वारा वहाँ पर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि वहाँ पर मुख्यमंत्री साहब आते हैं, हेलीपैड तक आते हैं, वहाँ पे सिर्फ फोटो खिंचाते हैं और वापस चले जाते हैं। सरकार के निर्देशानुसार शहरी क्षेत्रों में लोगों को पानी का मीटर लगाना अनिवार्य है। सोलन जल शक्ति विभाग भी सरकार के आदेशों का पालन सुनिश्चित करवाने में लगा हुआ है। जल शक्ति विभाग ने सोलन में करीब 800 उपभोक्ताओं को नोटिस थमा दिया है। साथ ही मीटर लगाने की अपील भी की है ताकि उनके पानी की खपत का पता चल सके। इसके अलावा यदि किसी उपभोक्ता ने मीटर नहीं लगाया है तो उसका 444 रुपये प्रति माह बिल ही आएगा। जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता संजीव सोनी ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी को शहरी क्षेत्रों में पानी के मीटर लगाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि 800 उपभोक्ताओं को नोटिस दिए गए हैं ताकि सभी मीटर लगाएं। उन्होंने ये भी कहा कि जल शक्ति विभाग के पास सोलन में करीब 3500 पानी के कनेक्शन है, वहीं सभी में मीटर लगाना सुनिश्चित किया जा रहा है। अर्बन एरिया में सबको मीटर लगाना मैंडेटरी है। एज पर सरकार की नोटिफिकेशन के साथ सबको मीटर लगाना मैंडेटरी है। तो जिन लोगों के पास मीटर नहीं थे उनको एक नोटिस दिया गया है कि आप मीटर लगा लें, अन्यथा जो फिक्स रेट है फिर वो लगेगा। शिमला में घायल बुजुर्ग से जुड़े मदद विवाद पर सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें पुलिस ने 7 से 8 मिनट में एम्बुलेंस उपलब्ध करवा दी थी। बुजुर्ग के बेटे ने आरोप लगाया था कि घंटों तक मदद नहीं मिली, जबकि पुलिस ने 7 से 8 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचा दी थी। पिछले दिन बुजुर्ग को समय पर सहायता न देने पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे थे। बुजुर्ग के पुत्र ने आरोप लगाए थे कि पुलिस ने समय पर सहायता नहीं की। अब सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने भी अपना पक्ष रखा है। एम्बुलेंस के पहुंचने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस ने समय पर कार्रवाई की थी। एम्बुलेंस के मौके पर पहुंचने का सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें दिखाया गया है कि पुलिस ने समय पर कार्रवाई की थी और एम्बुलेंस वक्त पर पहुंच गई थी। पुलिस ने अपनी कार्रवाई को सही बताया है और कहा है कि उन्होंने समय पर मदद पहुंचाई थी। चिंतपूर्णी श्रावण अष्टमी मेले में आज 7वें दिन श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। इस मौके पर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लग गई और श्रद्धालुओं ने घंटों अपनी बारी का इंतजार कर मां के दरबार में हाजिरी भरी। चिंतपूर्णी में कल दुर्गाष्टमी मनाई जाएगी, जिसके बाद मेला समापन की ओर बढ़ेगा। मंदिर अधिकारी के अनुसार दुर्गा अष्टमी के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान किए जाएंगे। श्रावण अष्टमी मेले के 7वें दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे मंदिर परिसर में भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना रहा। श्रद्धालुओं ने मां चिंतपूर्णी के दरबार में हाजिरी भरकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना की। मेला अब समापन की ओर है और इसी कारण दिन ब दिन श्रद्धालुओं के आने का तांता लगातार बना हुआ है। मंदिर प्रशासन की व्यवस्था भी दुरुस्त है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई मंडी द्वारा प्रदेश और महाविद्यालय स्तर की विभिन्न छात्र हितैषी मांगों को लेकर
24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल की गई है। इस हड़ताल में परिषद के कार्यकर्ताओं ने सक्रिय और अनुशासित भागीदारी निभाई और प्रशासन का ध्यान लंबे समय से लंबित समस्याओं की ओर आकर्षित किया। इकाई अध्यक्ष करण ने कहा कि हमारी ये 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि उन वर्षों की चुप्पी का प्रतिकार है जिसमें छात्रों की समस्याओं को नज़रअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी मुख्य मांगे छात्र संघ चुनाव बहाली, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को धरातल पर लागू करने, पुस्तकालय और कक्षा में विद्यार्थियों को बैठने की व्यवस्था में सुधार करने, रिक्त पदों को जल्द भरने को लेकर है। उन्होंने कहा कि प्रशासन हमारी मांगों पर शीघ्र ठोस और सकारात्मक कार्रवाई नहीं करता है तो परिषद इस आंदोलन को लेकर मंडी तक सीमित नहीं रखेगी बल्कि इसे पूरे प्रदेश में एक छात्र जन आंदोलन का स्वरूप देगी। हम पिछले कल ऐसे 30 जुलाई 2025 को 12 बजे से लेकर आज 31 जुलाई 2025 को ऐसे हमारी भूख हड़ताल रही और आज 12 बजे हमारी भूख हड़ताल संपन्न रही। हिमाचल अनएम्प्लॉयड यूथ फेडरेशन द्वारा मंडी में विशाल प्रदर्शन प्रदेश सरकार की जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के खिलाफ किया गया है। इस प्रदर्शन में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया और सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवाओं का ये प्रदर्शन सेरी मंच से शुरू होकर सकोडी गांधी चौक से होता हुआ डीसी ऑफिस के बाहर संपन्न हुआ। फेडरेशन जिलाध्यक्ष विशाल मंडोत्रा ने प्रदेश सरकार से अपील करते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ अब नहीं चलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी को अविलंब रद्द किया जाए और प्रदेश में जो हजारों पद वर्षों से खाली पड़े हैं उन पर शीघ्र से शीघ्र नियमित भर्तियां की जाएं। आज अनएम्प्लॉयड जो भी हम यहाँ पर छात्र हैं जो किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या लाइब्रेरियों में टेस्टों की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी युवा हमारे भाई बहन आज यहाँ पर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और रैली करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आने वाले दिनों में भी अभी बारिश से राहत मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं है। हर रोज मौसम की भविष्यवाणी बदल रही है। पूरे प्रदेश भर में 6 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। भले ही मौसम विज्ञान केंद्र ने 1 से 3 अगस्त तक मौसम की गतिविधि में कमी आने की संभावना जताई है, लेकिन बावजूद इसके इस दौरान भी कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश के कहर से प्रदेश के मंडी जिला में हालात असामान्य बने हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने कहा कि गत 24 घंटे के दौरान पूरे प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। कांगड़ा, मंडी, कुल्लू में सबसे अधिक बारिश हुई है। प्रदेश के शेष क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज हुई है। आज पूरे प्रदेश में हल्की बारिश होती रही। 1 से 3 अगस्त के दौरान मैदानी और मध्यवर्तीय क्षेत्र में हल्की बारिश होने की संभावना है। उसमें हल्की बारिश दर्ज की गई थी। और देखिए, अगर आने वाले दिन मौसम की बात करें तो आज 31 जुलाई को संभावना है कि प्रदेश के पूरे प्रदेश में ही हल्के से मध्यम बारिश दर्ज होने की संभावना है। और साथ में आज डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा और मंडी यहाँ पे 1-2 स्थानों में हैवी रेनफॉल हो सकती है। आज दिन भर में टाइम्स हिमाचल के लिए बस इतना ही। हेमराज चौहान को दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए टाइम्स हिमाचल।